हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द message of the day. What is the message of the day? Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck पर Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Wow, very nice. और ये कार्ड जनाब आ रहा है ओके, अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग विद द 10 of Pentacles। माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त कार्ड्स हैं भैया आज के आपके मैसेज ऑफ द डे में। किसी का रियूनियन भी एक्सपेक्टेड है, किसी का कम बैक हुआ। ये कम बैक ऐसा हुआ कि जैसे इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हुआ हो, बड़ा ही डे ड्रीमिंग का, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म डिसीजंस मेकिंग का। कोई लेसन लर्न किया हो आपने अपने करीबी फैमिली मेम्बर से या ख़ानदान के किसी बंदे से कि कैसे लेफ़्ट आउट फील कराया जाता है, कैसे कॉर्नर कर दिया जाता है, कैसे बुरे वक्त में छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद चीज़ें बदलती गई, हालात बदलते गए, मूड बदलते गए, दिन बदलते गए, एंड फाइनली बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी भी हुई कि आपने फैमिली के लिए कोई स्टैंड लिया। बिकॉज आज का जो आपका 10 of Cups का कार्ड है, इट शोज़ खुशी। ये खुशी को, घर को, खुशहाली वाली फैमिली को, रियूनियंस को, किसी का कम बैक होने को, किसी के घर की वापसी को, कोई गैदरिंग को, कोई शादी को, बहुत सारी चीज़ों को जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है। रिश्तों की स्टेबिलिटी क्या होती है, जैसे कहते हैं ना, किसी को खुद अपनी गलती का सुधार हुआ हो, एहसास हुआ हो। यस, आपको अपने ख़ानदान वालों की तरफ से या अपने रिश्तेदारों की तरफ से या अपने फैमिली के बड़े करीबी पर्सन की तरफ से कोई धोखा मिला था, या तो आपको आपकी फैमिली ने संभाला है, या फिर आपको फैमिली में ही कहीं किसी ने बहुत बड़ा डिच किया है, जिसकी वजह से जो आपने लेसन लर्न किया वो आपने ये लर्न किया कि अपनी फैमिली को किसी भी हालत में इंसान नहीं छोड़े, अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को ना छोड़े। आपने कोई अभी रिसेंटली कोई ऐसा रिस्क लिया, कोई ऐसी फ्रेश स्टार्ट किया आपने, आपने अभी कोई ऐसा लीप ऑफ फेथ लिया कि जिसको करते हुए इंसान 10 दफ़ा सोचे, 10 दफ़ा को इंसान जो है ना वो इस चीज़ को सोचे कि जो है जनाब, अगर कोई लैक ऑफ कमिटमेंट में आता है तो क्यों आता है, लोग वादा करते हैं तो वादा क्यों नहीं पूरा करते। बहुत ऐसी सारी चीज़ें थी जिसका शिकार आप रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों के साथ खड़े रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आपने कुछ किया होगा, बहुत सारे लोगों का आपने साथ दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद आपने जो है वो ये चीज़ शो की कि मैं फिर भी चांस लेने को तैयार हूँ। एंड फाइनली जब आपने ये चांस लिया है, हो सकता है आपने सबसे लड़कर हटकर शादी का फ़ैसला किया हो, आपने कोई ऐसी शादी का डिसीजन कर लिया हो कि लिटरली आपने जाकर अपनी शादी करवा ना ली हो, लेकिन आपने एक ऐलान कर दिया हो कि बस अब डन हो गया, अब मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है, अब बहुत वक्त हो गया, सबकी मानते हुए क्या मुझे फ़ायदा मिला, सबकी मानते हुए भी मुझको ये लेफ़्ट आउट फीलिंग मिली। ये जो 5 of Cups 5 of Pentacles का कार्ड आया है, तो उसके बावजूद इससे बेहतर ये नहीं है कि फिर मैं अपनी मर्ज़ी का करूं, अपनी मर्ज़ी सुनूं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है मैं ज़िंदगी गुजारूं। ये आपकी रीडिंग का ओवरऑल एनर्जी का जो मैसेज ऑफ द डे का आ रहा है। आज फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप का जो है ना वो की थीम है कि आज आपकी ओवरऑल एनर्जी में ये चीज़ आ रही है। किसी का प्रपोज़ल फ़िक्स होना, ऐसा प्रपोज़ल फ़िक्स होना जिसके लिए, जिसको सुनकर, जिसको देखकर दुनिया दंग रह जाए।
बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, कोई सेटलमेंट, कोई स्टेबिलिटी, कोई फैमिली कमिटमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो कि ठहराव में आ जाए, संभल जाए, खुशी का लम्हा, सेलिब्रेशन का टाइम। आपको शुक्र की फीलिंग आएगी अपने घर वालों को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने घर के मेंबर्स को लेकर, चाहे पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, सिबलिंग्स हो, जो भी हो, आपको तशक्कुर वाला मामला आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई एक बहुत ही स्टेबल इमोशनल फादर फिगर सपोर्ट आई है, और ये फादर फिगर सपोर्ट आपकी आपकी ज़िंदगी में ऐसी है कि आप इसके टूवर्ड्स खुद बढ़ना चाह रहे हैं। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए फुल फ्लेज विलिंग है। आपको ये लग रहा है कि जैसे मैं इस इंसान का हाथ थाम लूँ, ये मेरा मोहसिन है, ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है, ये इंसान इमोशनली बहुत मैच्योर है, इंटेलिजेंट है, ये मुझे संभाल लेगा, इसका सिंपैथेटिक एटीट्यूड, इसका हमदर्दाना रवैया, इसका शफ़क़त भरा रवैया, इसकी बैलेंस पर्सनालिटी होना, इतना तहम्मुल होना, एज में गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है, और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोहब्बत, अफेक्शन, तमाम चीज़ों से ये एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस जोन में हैं कि अगर आपने सपोर्ट को इस वक्त ऑप्ट किया तो ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे मैं यही चाहता था या ये मैं यही चाहती थी, ये मेरी ख्वाहिश को पूरा कर देने के लिए चीज़ काफ़ी है। आप ये भी सोच रहे हैं कि ये तो एक ख्वाब वाली बात है, लेकिन ये ख्वाब हो जाएगा पूरा, खुशी आ जाएगी, सेलिब्रेशन हो जाएगी, मुझे मज़ा आएगा, मेरी भी लाइफ में फ़न होगा, मुझे लगेगा अब मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ, मेरी ज़िंदगी पॉजिटिविटी की तरफ आ रही है, और आप बहुत मुतमईन महसूस करेंगे कि अब चाहे भाई बाकी कोई बाहर कोई और कुछ भी बोले, मैंने अब ये फ़ैसला कर लिया, मैंने ये डिसाइड कर लिया, और अब मैं इसी तरफ हूँ। बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप, आपको आज अपना फ़ैसला एक अचीवमेंट की तरफ लगेगा, आपको लगेगा कि मेरे इतने अरसे की मुशक्क़त जो है ना, मुसाफत जो है, वो इस इंसान की फॉर्म में एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टबिलिटी और अप्रूवल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा जो है ना वो मेरा रिवॉर्ड है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में मैं देख सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग फाइनली अपनी लाइफ का जो है ना कंट्रोलिंग स्टेयरिंग जो है ना वो अपने हाथ में ले रहे हैं। उनको फाइनली ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सुन ली बाकी सबकी, अब मैं मेरी लाइफ में जो भी इंसान है मैं उसके लिए स्टैंड लूँ, मैं उसके लिए फ़ैसला करूँ और मैं अपनी लाइफ को कंप्लीट करूँ। ऑब्जेक्शनेबल है ये चीज़ें, बिकॉज किंग ऑफ कप्स एक मेच्योर एज एल्डरली पर्सन का कार्ड होता है। आपके फादर ने आजकल आजकल के दिनों में कोई आपके लिए ऐसा डिसीजन, कोई ऐसी विल रेडी की है जो आपको स्टेबलाइज कर रही है, या फिर आप ओवरऑल किसी ऐसे इंसान की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ आपको कम कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, लेकिन वो इंसान आपके लिए वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, और अभी रिसेंटली आपको उसकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ पता चली है जो कि आपको अचीवमेंट की तरफ लेकर जाए। एक इंसान अपना नाम दे रहा है तो आपको एक सुकून मिलेगा, एक इंसान आपको शेल्टर दे रहा है तो आपको सुकून मिलेगा, बड़े अरसे बाद आपको कोई बहुत सीरियस इंसान ने अप्रोच किया है जो आपको सपोर्ट करने को तैयार है, आपको अपना नाम देने को तैयार है, आपके साथ अपनी ज़िंदगी जोड़ने को तैयार है। आप अब अगर अफेयर में हैं तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ फाइनलाइज हो सकती है। आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपको लग रहा है कि अब कमिटमेंट और शादी हो सकती है। अगर आपकी शादी हुई हुई है तो आपके पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है जो कि एक प्रॉमिसिंग जेस्चर और प्रॉमिसिंग एटीट्यूड की तरफ है। आज आप फैमिली के मुतालिक बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आज आप उन चीज़ों के ऊपर बहुत सजदा शुक्र में रहेंगे। आप उठते बैठते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ग्रैटिट्यूड फीलिंग में होंगे। आपको लगेगा मुझे हर उस नेमत के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो इस वक्त मेरे कंट्रोल में है, मुझे उसके लिए शुक्र अदा करना चाहिए। बिकॉज आप कार्ड्स अगर देखें तो 10-10 नीचे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, उसके बाद भी 10 ऑफ कप्स आया। इट्स अ कंप्लीशन कार्ड, चीज़ ज़िंदगी में किसी चीज़ के मुकम्मल होने का कार्ड, और फैमिली के लिए बहुत गुड न्यूज़ का कार्ड है ये। अगर कुछ लोग अनमैरिड हैं तो शादी का प्रपोज़ल है, अगर वो शादी के प्रपोज़ल में थे तो फाइनलाइज शादी हो रही है, और अगर शादी जिनकी हो रही है तो उनकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आ रही है, आपके सिबलिंग्स में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, समथिंग लाइक दैट। देयर इज़ समथिंग जो कि आपकी कोई, आपने बहुत अरसे से कोई मुराद मानी हुई थी, कोई मन्नत मानी हुई थी, कोई दुआ मानी हुई थी, वो चीज़ पूरी होती हुई आज नज़र आ रही है, और वो किसी एल्डरली मेच्योर सेंसिबल केयरिंग लविंग प्रॉमिसिंग पर्सन की तरफ से होती हुई आपको नज़र आएगी। आपने अगर कोई बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, कोई बीच में उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करके
आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा। अब देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस है। माशाल्लाह संडे है आज, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। और कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ जब आप ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं ना, अपने फ़ैसले ख़ुद से करने लगते हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी भी हो जाती हैं, पॉजिटिव होने लगती हैं। बहुत दिनों से मैसेज ऑफ द डे जो है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, रीडिंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, आपकी लव लाइफ बेटर होती हुई नज़र आ रही है। मैं तो रीडिंग्स के थ्रू ही अपने व्यूवर्स की एनर्जीज़ को असेस कर सकती हूँ। तो लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है। नंबर 12 देख लीजिए, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, इट इज़ गोइंग वेल नाउ। जो भी हो रहा है ना वो ठीक हो रहा है, आपने बिला वजह में पंगा नहीं डालना। अब जो कुछ भी हो रहा है, इट इज़ गोइंग वेल नाउ, अब जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब कुछ सही हो रहा है। तो इसमें घबराए मत कि यार हमारी ज़िंदगी में तो हर वक्त रौले लगे रहते थे, ये अब सारी चीज़ें ठीक क्यों हो रही हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है, अभी ये वक्त है कि आपके लिए सब कुछ सही हो रहा है। नंबर 12 आया है। हो सकता है 1 साल से आप इस तरह के ट्रायल में हो और 12 महीनों के बाद ये वो 12वां महीना है जिसमें तमाम चीज़ें फिक्स हो गई हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। वाओ, वहाँ 10-10, यहाँ 9-9। करेजियस, बाहिम्मत, हौसले से भरपूर। इट्स टाइम टू गेट टू वर्क ऑन द रियलाइजेशन ऑफ योर सोल मिशन इन लाइफ। मैंने कहा था ना, बड़े ग्रैटिट्यूड जेस्चर में रहेंगे, बड़े तशक्कुर वाले, सजदा शुक्र वाली बात। यू हैव अ हायर पर्पस इन लाइफ दैट इज़ योर्स एंड ओनली योर्स टू फुलफिल। अनलीश योर पावर। अपना ज़िंदगी का मकसद, जो आपकी रूह का मकसद है ना, आपको अब उस पर काम करना है कि आप रियलाइज़ कर लें कि आपका मिशन ज़िंदगी में क्या है। जब तक अल्लाह ताला ने आपकी सांस लिखी है, आप ये जान लें कि आपको, आपकी सोल आपको क्या कहती है कि तुम ये काम करो, बस वही असल रियलाइजेशन है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पर्पज़ ना दरअसल है ही यही कि आप वो फुलफ़िल करें जो आप चाहते हैं। और ये ही है, मतलब अगर आप इसको नहीं भी चाहेंगे ना तो इसने ऑटोमेटिकली होना ही है, बिकॉज़ ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बुलंद तरीन पर्पज़ है और ये सिर्फ़ आपका है। इसको सिर्फ आप अपने तरीक़े से ही हासिल कर सकते हैं। आपने इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि जितनी आपकी आखिरी हद तक जितनी आपकी हिम्मत है ना, आप अपनी वो आखिरी हिम्मत भी अप्लाई कर दें। अनलीश योर पावर, बिकॉज आप बाहिम्मत, बाहौसला इंसान है और आपने अपने इसी माइंडसेट के साथ करना है। परेशानियां हैं, टल जाएंगी, आजमाइशें हैं, गुजर जाएंगी, साबित कदम रहेंगे तो सब कुछ फेस कर सकेंगे। ठीक है, तो टटोलिए अपने आप को, आपके दिल की आवाज़ आपको क्या कहती है, आपकी रूह आपको क्या कहती है। तो आज के फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम करेजियस। जो इंसान करेज में होता है, जो बहादुरी में होता है, जो हौसले में होता है, उसके कोई भी हौसले पस्त नहीं कर सकता। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट की रीडिंग है, बहुत पॉजिटिविटी से भरपूर रीडिंग है। कीप इट अप, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।